गुड मॉर्निंग एवरीवन। इग्नो नोट्स फॉर यू में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम BSDC 101 की यूनिट नंबर 6 पढ़ेंगे। 6 यूनिट का नाम है भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय। भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय में पहले प्रस्तावना पढ़ेंगे। प्रस्तावना में इससे पहले की इकाई में आपने भक्ति आंदोलन तथा उसके वैचारिक आधारों का अध्ययन किया है। तत्कालीन भारतीय जनता, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल थे, राजनीतिक उत्पीड़न, धार्मिक भेदभाव, सामाजिक ऊंच नीच, रूढ़िबद्धता से परेशान थी। भक्ति आंदोलन भारतीय जन के इन्हीं कष्टों और दुखों को अभिव्यक्त दे रहा था। 12वीं व 13वीं शताब्दी में भारतीय जनता में जो परिवर्तन आया, उससे यहाँ का आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आया और व्यवसायों में उन्नति हुई। आर्थिक परिस्थितियों में निम्न समझी जाने वाली कारीगर जातियां की स्थितियों में सुधार का संभव बनाया। इस आंदोलन का मूल आधार था जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ये कबीर का दोहा है, जिसमें कबीर ने बोला है कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ऊंच नीच का जो भेदभाव किया गया है, उसको दूर करने के लिए कबीर ने दोहा ये बार बार दोहराया गया है कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। वैदिक काल में जिस धार्मिक विचार का विकास हुआ है, कालांतर में उसमें परिवर्तन भी आया। धार्मिक कर्मकांड एवं अंधविश्वासों के फलस्वरूप उसमें विकृतियां भी आई। इन बुराइयों के खिलाफ जैन एवं बौद्ध आंदोलन हुए। उन्होंने अपने अपने दर्शन के आधार पर सुधार की बातें कही। कालांतर में कई संप्रदायों की उन्नति हुई, जिसमें धर्म साधनाओं में भक्ति के विविध रूप सामने आए। ईश्वर के सगुण और निर्गुण रूप की उपासक का विधान तो वैदिक काल से ही चल रहा है। भक्ति काल में भी भक्तों ने ईश्वर के अमूर्त और अमूर्त रूप की उपासना की। इस इकाई में हम भक्त कवियों द्वारा रचे गए इन्हीं मूर्त और अमूर्त जो ईश्वर के काव्य की प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए सर्वप्रथम भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में जानें। अब आज्ञा था भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। भक्ति साहित्य की रचना केवल ईश्वर के प्रति भक्त की निष्ठा का ही प्रतिफलन नहीं, अपितु भक्त साहित्य का केंद्र बिंदु ईश्वर की भक्ति है। भक्ति काल के सभी कवि पहले भक्त थे, बाद में कवि हो गए। उन्होंने कविता करने के लिए रचनाएं नहीं की, बल्कि उनके उद्गार की कविता रूप में हमारे सामने विद्यमान है। ईश्वर के प्रति आस्था और सच्चे सरल हृदय से आराध्य का गुणगान ही काव्य के रूप में प्रतिफलित हुआ है। जिस प्रकार है कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, मीरा सभी क्या थे? भक्त कवि थे, किंतु उनके काव्य में कुछ न कुछ भेद अवश्य है। उदाहरण के तौर पर सूरदास की भक्ति संख्या भाव की थी। वे अपने आराध्य कृष्ण को सखा के रूप में बसते थे। दूसरी ओर कबीर जायसी का भाव दाम्पत्य था। कबीर और जायसी का भाव क्या था? दाम्पत्य का था, किंतु उनका ईश्वर निर्गुण थे, उनका कोई आकार नहीं है। सभी कवियों की अलग अलग विशेषताएं हैं। इस प्रकार मुख्य रूप से हम भक्त कवि काव्य को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुणोपासक और सगुणोपासक। निर्गुण और सगुण का भी दो शाखाएं हो जाती हैं। हम निम्नलिखित तालिका से हम इन भेदों को आसानी से पहचान सकते हैं। अब भक्ति काव्य की हमने देखो अंक तालिका बनाई है। उनमें पहले भक्ति काव्य को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है निर्गुण काव्य, दूसरा सगुण काव्य। निर्गुण काव्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला ज्ञानाश्री शाखा और दूसरी है प्रेमाश्री शाखा। अब सगुण काव्य को भी दो भागों में बांटा गया है, वह कृष्ण भक्ति का शाखा और राम भक्ति शाखा। अब आगे देखते हैं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत ईसा की 5वीं और 6वीं शताब्दी में ही हो गई थी। दक्षिण भारत के तमिल प्रांत के आलावार भक्तों का वाणियों द्वारा भक्त का स्रोत बहने लगा था। यह भक्ति की धारा कर्नाटक होते हुए महाराष्ट्र पहुंची, फिर सीमावर्ती प्रदेशों में उसका विस्तार होता गया। धीरे धीरे संपूर्ण उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन से आंदोलित हो उठा। निर्गुण भक्तों ने ईश्वर को निराकार रूप में ही माना है। उनके अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह तो कण कण में व्याप्त है, इसलिए वह किसी आकार के अंदर समा ही नहीं सकता। निर्गुण शाखा की ज्ञानाश्री उपशाखा के अंतर्गत आते हैं कबीर, रैदास, नानक आदि प्रमुख भक्त कवि हुए हैं ज्ञानाश्री शाखा के अंतर्गत। और प्रेमा मार्गी उपशाखा के प्रेमाश्री उपशाखा के अंतर्गत आते हैं जायसी, कुतुबन, मंजन आदि सूफी, जो ये तीनों है सूफी संत कवि है। सूफी कवियों के आराध्य पुरुष न होकर नारी हैं। सगुण धारा के कवियों ने ईश्वर को आकार दिया है। उनके अनुसार ईश्वर जगत कल्याण के अवतार लेता है और भक्तों के कष्टों को दूर करता है। इस शाखा के अंतर्गत विष्णु के अवतारिक रूप कृष्ण का और रामोपासक कवियों की दो उपशाखा हो जाती हैं। कृष्णोपासक कवियों ने ईश्वर के सखा
प्रेमी और बाल रूपों का वर्णन किया है। इसके विपरीत रामोपासक कवियों ने राम को लोक मंगलकारी रूप दिया गया है। अब आगे आता है भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं। भक्ति काव्य की विशेषताएं क्या क्या है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण काल है। इस काल में जिस प्रकार के काव्य की रचना हुई वह उच्च कोटि की है, जिसमें हिंदी साहित्य संसार सदा गर्व करता रहेगा। भक्ति काल के दौरान ही कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, जायसी, रैदास, रहीम आदि महान कवि हुए हैं। यद्यपि उन्होंने किसी साहित्य रचना के लिए काव्य का सर्जन नहीं किया, किंतु उनके हृदय से निकले उद्गारों ने ही काव्य का रूप लिया है। उनके विचार संदेश द्वारा तत्कालीन भारतीय समाज प्रभावित और प्रेरित हुआ, और आज भी उन महान भक्तों के विचारों से भारतीय जनता को प्रेरणा मिल रही है। संपूर्ण भक्ति काव्य पर विचार करते तो हम पाएंगे कि सामान्यतः सभी भक्त कवियों ने भक्ति भावना से प्रेरित होकर ही काव्य रचना की। अब सबसे पहले क्या विशेषता है? ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम। भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से कहा है कि ईश्वर के प्रति तीव्र प्रेम और भक्ति ही पहचान है, चाहे निर्गुण रूप के उपासक कवि हो या सगुण के। सभी ने समान रूप से विचार को व्यक्त किया है। निर्गुण ब्रह्म के उपासक कबीर कह उठते हैं। कबीर ने एक दोहे में लिखा गया है, एक श्लोक लिखा है कबीर ने कि आंखरियों ओई पहरी पंत निहारी निहारी, जीभियां छाला पड़िया राम पुकारी पुकारे। इसमें राम की रट लगाते लगाते जीभ में छाले पड़ गए हैं, और राम की वाट लगाते लगाते भगवान के वाट लगाते लगाते आंखें तरस रही हैं। फिर आगे क्या है? ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम का दर्शन है मीरा के पदों में भी देख सकते हैं। मीरा भी श्री कृष्ण की भक्ति भावना में इतनी लीन थी कि उसके दर्शन के बिना वो नहीं रह सकती। वे गा उठती है कि हे री में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। मीरा भी एक श्री कृष्ण के बारे में अपने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन थी कि दिन रात उसको कृष्ण की ही भक्ति और कृष्ण की ही परछाई उसको सामने दिखती थी। अब है दूसरा है क्या? समानता का भाव। अब भक्ति काव्य में क्या समानताएं रही हैं? भक्ति के मार्ग में सांसारिक भेदभाव का स्थान नहीं है। इस बात को सभी भक्त कवियों ने स्वीकार किया है। भक्तों का साधक व्यक्तिक और आध्यात्मिक होते हुए भी समष्टि फर्क है। आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्म की सत्ता अणु अणु में व्याप्त है। सारी सृष्टि का ब्रह्ममय है। तब वस्तु व्यक्ति और समष्टि के भेद ही नहीं, व्यक्ति समाज की इकाई के रूप में है। एक एक व्यक्ति के चरित्र से समाज का चरित्र बनता है। भक्तों ने समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। समाज की एक रूपता तभी संभव है जब जाति वर्ण वर्ग भेद न हो। भक्तों ने भक्त के क्षेत्र में जाति भेद में अपना विश्वास नहीं रखा। तुलसी ने जो वर्णाश्रम धर्म में विश्वास रखते हैं, उन्होंने भी भक्ति के क्षेत्र में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं स्वीकारा। भक्ति साहित्य में धर्म के मतभेद एवं बाह्य आडंबर जैसे तीर्थ स्थान, वेद पाठ, छुआछूत, रोजा, नमाज, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ब्राह्मण शूद्र, शिष्य शून्य आदि का कड़ा विरोध किया है। भक्ति काल में व्यवसाय के आधार पर व्यक्ति की श्रेष्ठता और निम्नता पर आधारित थी। भक्तों ने इन पर कड़ा विरोध किया है। कबीर जोरदार शब्दों में कहते हैं कि तू बामन में काशी का जुल्हा बुझो मोर ज्ञान। भक्ति आंदोलन का मूल मंत्र था। कबीर ने फिर से एक दोहे और श्लोक में लिखा है, ये दोहा बार बार आया गया है, बार बार रिपीट हो गया है कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भक्तों ने एक ऐसे मानव या विश्व धर्म का प्रचार किया जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस दोहे के माध्यम से कबीर ने सभी को समानता की भावना बताई गई है। किसी के साथ ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब आगे आता है गुरु की महिमा का एवं नाम स्मरण। अब भक्ति काव्य में क्या गुरु की क्या महिमा बताई गई है, गुरु का महत्व कितना बताया गया है, वो हम पढ़ेंगे। सभी भक्त कवियों ने गुरु की महिमा को एक साथ स्वीकारा है। वैदिक काल से चली आ रही परंपरा के अनुसार चाहे बौद्ध साधक हो या जैन साधक, नाथपंथी हो या सिद्ध साधक, सभी ने गुरु की महिमा का गान किया है। गुरु राह दिखाने वाला, उसके बिना साधना सफल नहीं हो सकती। संत कवियों ने गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने के लिए राह बताने वाला गुरु ही है। जैसे कबीर ने एक दोहे में और लिखा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इसमें गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े होते हैं
और शिष्य ऐसे देख के सोचता है कि पहले गुरु के पांव लागूं और गया गोविंद के पांव लागूं, लेकिन गुरु की महत्ता सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सबसे पहले महत्व गुरु को ही दिया गया है। गुरु को ही सबसे ऊंचा माना गया, जो ईश्वर से भी अधिक ऊंचा माना गया है। संत कवियों ने गुरु की महिमा को बहुत ऊंचा माना गया है, किंतु सगुण उपासक भक्त कवियों ने समान रूप से गुरु की महिमा स्वीकार किया। गुरु की महिमा केवल भारतीय दर्शन की देन नहीं, बल्कि विदेशी धर्म में भी गुरु की महिमा को समान रूप से स्वीकार किया गया है। सूफी संप्रदाय में गुरु की महिमा का वर्णन है, वहाँ गुरु ही राह दिखाने वाला है। इस प्रकार संपूर्ण भक्ति साहित्य में गुरु के महत्व को स्वीकार किया गया है। भक्त कवि ने ईश्वर के नाम स्मरण को सर्वोपरि माना। उनके अनुसार राम नाम का स्मरण राम नाम की भक्ति से भी बढ़कर है। नवदा भक्ति में भी कीर्तन कथा श्रवण के साथ साथ नाम स्मरण भी साधना का एक रूप है। कबीर कहते हैं, राम नाम तत्सार है। वे स्पष्ट कहते हैं कि बस राम नाम का स्मरण से ही सब काम बन जाएगा और सारे उपाय व्यर्थ के जंजाल में है। तुलसीदास रामचरितमानस में, तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस में, यह विचार व्यक्त करते हैं कि यह कलयुग में राम नाम का जप है ही सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति दिलाएगा। विनय पत्रिका भी एक तुलसीदास की रचनाएं हैं। विनय पत्रिका में भी उन्होंने कई ऐसे उदाहरण दिए हैं जिसमें राम नाम मात्र के स्मरण से पापी व्यक्ति स्वर्ग लोक को चला गया। अब आगे है शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता। अब इसमें देखते हैं कि शास्त्र ज्ञान की क्या आवश्यकताएं होती हैं। भक्त कवियों ने भक्ति में शास्त्र ज्ञान और पांडित्य की आवश्यकता से इनकार किया। उनके अनुसार शास्त्र ज्ञान और पांडित्य भक्ति की राह में रोड़ा ही अटकाते हैं। कबीर स्पष्ट घोषणा करते हैं। कबीर ने फिर से एक दोहा में लिखा है कि पोती पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। इसमें बताया गया है भक्ति के लिए किसी को शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर पंडित बनने की जरूरत नहीं है। निर्मल मन से प्रेम करने से ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। इसमें बताया गया है कोई दिखावा करके भगवान का जो नाम लेता है उससे भगवान प्राप्त नहीं होता है। जो अपने मन को पवित्र रखकर भगवान को याद करते हैं उससे कहीं पर भी भगवान आपको प्राप्त हो जाता है। भक्त तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में जगह जगह इस बात पर जोर दिया है कि सच्चे मन से भक्त की जानी चाहिए। उनकी कृपा से ही सब कुछ मिल जाएगा। उनकी कृपा होगी तो असमर्थ व्यक्ति भी समर्थ हो जाएगा। ईश्वर भक्ति का मुख्य यह है, न कि शास्त्रीय ज्ञान है। सूरदास ने संदेशों में उद्धव के शास्त्र ज्ञान का खंडन निपट ग्वालियन बालाओं से करवाया था। उद्धव को अपने शास्त्र ज्ञान का बड़ा गर्व था। वे कृष्ण एवं अन्य लोगों को शास्त्र ज्ञान का उपदेश देकर साधना द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताते फिरते थे। उन्हें घमंड था कि उनके समान ज्ञानी कोई नहीं है। वे ज्ञान द्वारा ईश्वर को प्राप्त करेंगे। अंतर्यामी कृष्ण ने सोचा क्यों न उनके ज्ञान का खंडन गोपियों से ही कराया जाए। कृष्ण ने उद्धव को कहा कि जरा अपने ज्ञान की बातें गोपियां तक तो पहुंचा दो। उद्धव अकड़ कर ब्रज गया, किंतु उन गोपियों द्वारा उनके ज्ञान की ऐसी खिंचाई हुई कि वे उनका उतरा हुआ चेहरा लेकर भाग गए। अब आ गया था अहंकार का त्याग एवं लोक जीवन से जुड़ा। अब अहंकार का त्याग और लोक जीवन के जुड़ाव में क्या आता है। भक्त कवियों ने समान रूप से इस बात की घोषणा की है कि भक्त को अहंकार का त्याग करना चाहिए। सूरदास के पदों में बार बार यह कहा गया है कि हमारा आराध्य और सम्राटे रखने वाला है, भक्त अपने आराध्य के सामने बिल्कुल छोटा है। कबीरदास फिर से एक दोहे में लिखता है, बोलता है, कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तिते जाऊं। कबीर ने फिर से एक दोहे में अपने राम नाम के बारे में एक फिर से दोहा लिखता है कि मेरे गले में राम नाम का पट्टा बंधा हुआ है, मेरे राम जिधर खींचता है मैं उधर ही खींचा चला जाता हूँ। तुलसी कहते हैं कि राम से बड़ा कौन है और मेरे से छोटा कौन है। राम सभी दृष्टि से खरे हैं और मुझ में तो खोट ही भरा है हुआ है। संत रैदास अपने प्रभु को चंदन कहते हैं और स्वयं को पानी। नानक और मीरा सभी ने अहंकार त्यागने की बात कही है। सभी भक्तों के अनुसार उनका आराध्य सर्वशक्तिमान है। उनके सामने भक्त की क्या हस्ती है। भक्त कवियों की एक और विशेषता यह भी है कि उन्होंने अपने को लोक जीवन से जोड़ा है। वे न तो किसी बादशाह के दरबारी कवि थे और न ही किसी राजा का गुणगान करने के लिए काव्य में रचना करते थे। सभी कवि जन जीवन से जुड़े हुए थे। कई कवि किसी न किसी पेशों से जुड़े हुए थे। कबीर कपड़ा बुनने वाले का कार्य करता था। रैदास जूतियों बनाने का कार्य करते थे। भक्त कवियों के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर ही राजा थे। तुलसीदास ने तो यह भी लिखा कि जो कवि राजा महाराजा का गुणगान करता है उनकी कविता पर सरस्वती धुन कर पछताती हैं।
इस प्रकार कवियों ने अपने को राजाओं की प्रशस्ति से बिल्कुल दूर रखा। उनके संपर्क जनता से था, वे जनता तक ही अपनी बात पहुंचाने जाते थे। फिर आ गया था नारी संबंधी विचार। भक्ति काव्य में नारी का क्या विचार रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। भक्ति काल में सामाजिक क्षेत्र में काफी विकृतियां आई हैं। नारी का स्थान परंपरानुसार ही था, वे कई प्रकार के बंधनों में जकड़ी हुई थी, उसे किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं था, वह पिता, पति और पुत्र के आश्रित थी। तत्कालीन भक्त कवि भी अपने समय से आगे नहीं बढ़ पाए, यहाँ तक कि निर्गुण उपासक कवियों ने भी नारी की स्थिति को तत्कालीन सामाजिक विकृतियों और परंपरा के अनुसार ही वर्णन किया है। कवि ने इस दोहे में लिखा है कि नारी नसावे तीन गुण जो नर पासे होय, भक्ति मुक्ति नित ध्यान में पेटी सके नहीं कोई। इस दोहे में क्या लिखा है कि नारी के संग से तीन गुणों का नाश होता है। जो नारी का संग रहता है वह भक्ति नहीं कर पाता, और वह इसी तरह भक्त काल के अन्य कवियों के यहाँ भी नारी को माया तथा परमार्थ में बाधक के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। अब है भाषा शैली, कौन सी भाषा रही है, कौन सी छंदों का प्रयोग किया गया है, कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया है, वो हम देखते हैं। भक्त कवियों ने सामान्यतः जनता में प्रचलित लोक भाषाओं का प्रयोग किया गया है। वे अपने बात को जनता तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए स्थान स्थान की बोलियों के शब्द स्वतः उनके काव्य में आ गए। कबीर की भाषा में भिन्न भिन्न बोलियों का स्पष्ट प्रभाव है, इसलिए विद्वानों ने उसे सदोगड़ी भाषा की संज्ञा दी गई है। कबीर को सदोगड़ी भाषा की संज्ञा दी है। कवियों ने ब्रज और अवधी भाषा का मुख्य रूप से प्रयोग किया है। कुछ कवियों ने संस्कृत निष्ठ भाषा का भी प्रयोग किया गया है। रामोपासक कवियों में तुलसीदास की भाषा परिष्कृत और संस्कृत निष्ठ है। विषय के अनुरूप डालकर कवियों ने भाषा में माधुर्य, ओज और प्रसाद तीनों गुणों का समावेश किया गया है। ये तीनों सब शक्तियां माधुर्य, ओज और प्रसाद गुणों का समावेश किया गया। आवश्यकता अनुसार अभिधा, व्यंजना और लक्षणा तीनों सब शक्तियों का प्रयोग किया गया है। भक्त कवियों ने प्रबंध और मुक्तक काव्य, ये दो काव्य दोनों का प्रयोग रचना में किया गया है। कवियों ने दोहा, ये छंद है, चौपाई, सवैया, छप्पे, सोरठा आदि छंदों का प्रयोग किया है। उपमा और सादृश्य अलंकारों का प्रयोग कर भाषा सोष्ठों को सरल बनाया गया है। श्रृंगार और सांद्रस का प्रयोग भक्ति काव्य में अधिक हुआ है। इस प्रकार संपूर्ण भक्ति साहित्य लोक जीवन एवं समाज से जुड़ा हुआ है। आपने देखा कि संपूर्ण भक्ति काव्य में कई बातें समान रूप से कही गई हैं, किंतु भक्त कवियों की अलग अलग पहचान भी है। अब आगे आता है निर्गुण भक्ति काव्य। कालक्रम की दृष्टि से भक्ति काव्य में निर्गुण भक्ति काव्य का पहला स्थान आता है। भक्ति की इस शाखा में भक्तों ने ईश्वर को निराकार रूप में बजा है। उनके अनुसार ईश्वर को कोई आकार नहीं, वह संपूर्ण जगत में व्याप्त है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है। इस शाखा के अंतर्गत ज्ञानाश्री भक्ति काव्य और प्रेमाख्यानक भक्ति काव्य आते हैं। हम पहले ज्ञानाश्री भक्ति काव्य के बारे में देखते हैं। ज्ञानाश्री भक्ति काव्य में क्या लिखा गया है कि निर्गुण भक्ति काव्य की ज्ञानाश्री शाखा को संत काव्य के नाम से भी जाना जाता है। निर्गुणपंथी कवियों को लंबे काल से संत कहने के कारण ही ऐसा हुआ। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के भी अनुसार संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने संत रूप परम तत्व का अनुभव कर लिया हो और अपने व्यक्तित्व के ऊपर उठकर उसके साथ तद्रूप हो, जो सत स्वरूप नित्य सिद्ध वस्तु को साक्षात्कार कर चुका हो, वही संत है। संत काव्य ने अनेक धार्मिक संप्रदायों के प्रभाव को आत्मसात कर लिया है। आइए संत काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों के बारे में जानें। अब ज्ञानाश्री भक्ति काव्य में क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखते हैं। पहले क्या है, निर्गुण ईश्वर में विश्वास। सभी संत कवियों ने ईश्वर के निर्गुण रूप में आराधना की, उन्होंने ईश्वर के सगुण रूप का विरोध किया। जैसे कबीर ने एक दोहे में लिखा गया है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। सभी संतों ने कहा है कि उनका ईश्वर ज्ञानगम्य है, वह अविगत भी है। वेद पुराण तथा स्मृतियां वहां तक नहीं पहुंच सकती। संतों के अनुसार ईश्वर घट घट में विराजमान है। कबीर ने फिर एक दोहे में लिखा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। अर्थात जिस प्रकार कस्तूरी तो मृग के नाभि में ही होती है, लेकिन वह अनजान बना उसे वन वन ढूंढती वे भटकता फिरता है, उसी प्रकार राम तो घट घट में व्याप्त है, उसे ढूंढने की क्या आवश्यकता होती है। अब दूसरा है अवतारवाद व बहुदेववाद का विरोध। ज्ञानाश्री भक्ति का पहली विशेषता वो थी, दूसरी है अवतारवाद और बहुदेववाद का विरोध। संत कवियों ने अवतारवाद और बहुदेववाद का दृष्टापूर्वक खंडन किया है। अनुमानतः अद्वैतवाद का प्रभाव शेष रहने के कारण हुआ है। संतों द्वारा अवतारवाद और बहुदेववाद का विरोध करने का एक महत्वपूर्ण कारण था
वे समाज में एकता स्थापित करना चाहते थे। तत्कालीन शासक वर्ग इस्लाम समर्थक एकेश्वरवादी था। हिंदू एवं मुसलमान जनता में एकता भी आवश्यक थी, अतः संतों में एकेश्वरवाद का संदेश सुनाया गया है। कबीर ने फिर एक दोहे में लिखा गया है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कहकर कबीर निराकार ब्रह्म की बातें करते हैं। वे ईश्वर से भी बड़ा ईश्वर का नाम को मानते हैं। आगे है सदगुरु की महत्ता। संतों ने माना है कि यह सृष्टि परम ब्रह्म की रचना है। परम ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है, वह हमारे हृदय में भी व्याप्त है, किंतु माया के कारण हमें उसे नहीं पहचान सकते। गुरु की कृपा से आत्मज्ञान होने पर ही हम परमात्मा को पहचान सकते हैं। अतः गुरु की महिमा ईश्वर से भी बढ़कर है। जैसे कबीर ने फिर से वही दोहा लिखा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े का अकेला गोपाय, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु की महत्ता का गुणगान तो सभी सगुण भक्त कवियों ने किया है, किंतु अंतर यह है कि संत कवि गुरु को परमेश्वर ही मान लेते हैं। अतः संतों के लिए गुरु का महत्व सर्वाधिक है। अब आगे आता है जाति पाति एवं धार्मिक भेदभाव का विरोध। अब इसमें देखते हैं कि जाति पाति और धार्मिक भेदभाव का क्या विरोध किया गया है। संत कवि सार्वभौमिक मानव धर्म के प्रतिष्ठापक हैं, इसलिए उन्होंने किसी भी प्रकार के जाति पाति और वर्ग भेद को नहीं माना। संतों की दृष्टि से इस प्रकार की थी कि वही दोहा कबीर ने फिर से लिखा है कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। कबीर ने यह दोहा बार बार रिपीट किया है कि जाति पाति ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी में समानता होनी चाहिए। भारत में वर्णाश्रम धर्म के विरोध की लंबी परंपरा मिलती है। सहजयान और नाथ पंथ के अधिकांश साधक तथाकथित नीच जातियों में जन्मे थे। उन्होंने भी जाति प्रथा का उग्रता एवं तीव्रता से विरोध किया है। धार्मिक भेदभाव के कारण समाज कमजोर होता जा रहा था। इस समय ये कबीर जाति व्यवस्था पर करारी चोट करते हुए और साथ ही धार्मिक एकता की बात भी करते हैं। अब आगे आता है रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध। भक्ति आंदोलन धार्मिक सुधार का आंदोलन है। धर्म में आई विकृतियों को दूर करने के कारण संतों ने रूढ़ियों और आडंबरों का जोरदार विरोध किया है। इन संतों ने पूर्व सिद्धों और नाथों पंथियों ने इस प्रकार का आंदोलन चलाया था। संत सिद्धों और नाथों से प्रभावित थे। मूर्ति पूजा, धर्म के नाम पर ही जाने जाने वाली हिस्सा, व्रत, तीर्थ, रोजा, नमाज, हज आदि विधि विधानों, बाह्य आडंबरों का संतों ने जोरदार विरोध किया था। संतों ने वैष्णव संप्रदाय को छोड़कर तत्कालीन सभी धार्मिक संप्रदायों की कटु आलोचना की है। अब आगे आता है रहस्यवाद, नाम स्मरण तथा प्रेम की भावना। संत काव्य में रहस्यवाद, शंकर के अद्वैत मत, नाथों का योग साधना, सूफियों की प्रेम साधना द्वारा आया है। संत काव्य में मुख्य रूप से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई है। इसे रहस्यवाद की संज्ञा से जाना जाता है। कबीर ने इस दोहे पर आप शंकर के अद्वैत मत का सीधा प्रभाव देख सकते हैं। इन्हें फिर से एक दोहे के माध्यम से बताया गया है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। कबीर या अन्य संत कवि जहाँ भी माया से छुटकारा की बात कहते हैं, वहाँ वे अद्वैत मत की बात ही करते हैं। माया महाठगिनी है, माया महापापिनी है और माया मोहिनी भी है। यह रहस्यवाद की बात है। ज्ञान की आंधी से ही इस माया से छुटकारा मिल जा सकता है। अब आगे आता है नारी के प्रति दृष्टिकोण। नारी के प्रति क्या भाव रहा है। संत कवियों ने नारी संबंधी दृष्टिकोण युग से आगे नहीं बढ़ पाया। कवियों ने नारी को माया का प्रतीक माना है, नारी से दूर रहने की सलाह दी है। कबीर फिर से एक दोहे में नारी के बारे में बताया गया है। नारी की जाही परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति नित नारी की संग। किंतु दूसरी ओर पतिव्रता नारी की प्रशंसा भी करते हैं। इस पहले दोहे में नारी को एक माया बताया गया है जो इसे दूर रहने की सलाह दी गई है, लेकिन एक दूसरा दोहा आगे लिखा गया है, उसमें नारी की प्रशंसा भी की गई है जो पतिव्रता नारी होती है उसमें। इस दोहे में लिखा गया है कि पतिव्रता मेली बली काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप में वारो कोटि स्वरूप। यह नारी की इसमें प्रशंसा की गई है जो पतिव्रता नारी होती हैं उनको। अब आगे आता है भाषा शैली। संत कवि अपनी बात को जनता तक पहुंचाना चाहते थे कि किसी काव्य ग्रंथ की रचना कर अपने को श्रेष्ठ कवि साबित करने का उनका उद्देश्य नहीं था। जगह जगह जा जाकर जनता की भाषा में वे उपदेश देते थे। संभवतः उनकी भाषा में भिन्न भिन्न स्थानों के शब्द आ गए हैं। भिन्न भिन्न बोलियों के साथ उन्होंने नाथों और सिद्धों के योग संबंधी शब्दों का भी ग्रहण किया गया है। यही कारण है कि विद्वानों ने संत काव्य की भाषा को सुदूकड़ी भाषा
की संज्ञा दी गई है। बोलचाल की भाषा को संतुलन अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। भक्त कवियों की शैलियां मुख्यतः गीति काव्य पर आधारित है। भक्त कवियों ने दोहा, चौपाई आदि छंदों का प्रयोग किया है। भक्ति की जो लहर दक्षिण से उत्तर की ओर उमड़ी, उसका सबसे पहले प्रभाव महाराष्ट्र पर पड़ा। यहाँ कई संत हुए जिसने नामदेव को ही हिंदी का पहला संत कवि कह सकते हैं। उन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में काव्य की रचना की है। उनके बाद कबीर, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल और मल्लुकदास, सूरदास आदि महत्वपूर्ण संत कवि हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें बताया गया नामदेव को हिंदी का पहला संत कवि माना गया है। अब दूसरी भक्ति काव्य आता है प्रेमाख्यानक भक्ति काव्य। पहला था ज्ञानाश्री भक्ति काव्य। प्रेमाख्यानक भक्ति काव्य में क्या है, भक्ति काल में एक और जहाँ निराकारवादी संतों ने सर्वधारण के लिए भक्ति के साधारण मार्ग की प्रतिष्ठा और भगवान को ज्ञानगम्य और प्रेम द्वारा प्राप्त कर हिंदू मुसलमानों के बीच भेदभाव की खाई को पाटने का प्रयत्न किया, वहीं दूसरी ओर उसी समय सूफी फकीरों ने भी हिंदू मुस्लिम में एकता का प्रयास किया है। इस कार्य में संत कवियों की अपेक्षा उन्होंने अधिक सफलता मिली है। भारत में सूफी संत का आगमन 12वीं शताब्दी से माना जाता है। सूफी संप्रदाय इस्लाम धर्म का ही एक अंग माना जाता है, किंतु इस संप्रदाय में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सहिष्णुता एवं प्रेम की भावना। सूफी संतों का जीवन कष्टमय होता है। ये अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देते हैं। ईश्वर के साथ मिलन के लिए यह जरूरी है कि साधक में प्रेम का पीर का उदय हो। जब साधक पूर्ण आत्मसमर्पण कर लेता है तभी ईश्वर का दर्शन होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी संप्रदाय में साधना के 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली अवस्था क्या है, शरीयत। शरीयत में अर्थात धर्म ग्रंथों की विधि निषेध का पालन करना। दूसरी तरीकत अर्थात बाहरी क्रियाकलापों से परे होकर केवल हृदय की शुद्धता द्वारा भगवान का ध्यान रखना। तीसरी है हकीकत, भक्ति और उपासना के द्वारा सत्य का बोध करवाना। इससे साधक तत्व दृष्टि से संपन्न और तीनों कालों से भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल को जानने वाला हो जाता है। चौथी है मार्पत अर्थात सिद्ध अवस्था में साधक की आत्मा परमात्मा में लीन होना। सूफी कवियों ने 2 प्रकार के प्रेम का वर्णन किया है, इश्क मजाजी और इश्क हकीकी। इश्क मजाजी यह लौकिक प्रेम है जो स्त्री एवं पुरुष के बीच में होता है। इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम है जो ईश्वर एवं जीव या भक्त के बीच में होता है। सूफियों का मानना है कि लौकिक प्रेम अर्थात इश्क मजाजी द्वारा अलौकिक अर्थात इश्क हकीकी को पाया जा सकता है। यही कारण है कि सूफी कवियों ने अपने प्रबंध काव्य में लौकिक प्रेम कथाओं को अपनी कथा का आधार बनाया है। सूफी कवियों का यही आध्यात्मिक सार है जिसके आधार पर काव्य रचनाएं जुड़ी हुई। आइए अब एक एक करके सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में जानें। प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य की कल्पना सूफियों का प्रमुख विशेषता है। लौकिक प्रेम कहानियों में उन्होंने अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना के लिए इस्तेमाल किया है। इन प्रेमाश्री कवियों के उद्देश्य कोरी प्रेम कहानी कहना नहीं बल्कि प्रेम तत्व का निरूपण करना एवं उनका महत्व स्थापित करना है। जहाँ भी आवश्यकता हुई कहानी की घटनाएं में अपेक्षित परिवर्तन कर प्रबंध संगठन को बनाए रखा। सूफी कवियों का प्रेम पात्र अर्थात नायिका का सौंदर्य ऐसा ज्योतिपुंज है जो प्रत्येक जीव को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे प्रकाश से प्रभावित होकर जीव अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। प्राय सभी सूफी कवियों ने एक ही प्रकार की प्रबंध कल्पना की है। यद्यपि ऐसा वर्णन अस्वाभाविक और अवैज्ञानिक लगता है, किंतु इस समय की कथा की ऐसी परंपरा ही इससे मिलती है। दूसरा कारण यह भी है कि साधकों की राह में आने वाले कष्टों का वर्णन भी करना था, अतः उन्हें ऐसा तरीका चुनना पड़ा। प्रबंध रूढ़ियों को प्राय सभी सूफी कवियों ने अपनाया है। प्राय सभी सूफी प्रेमाख्यानकों के अंत में नायक की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार अधिकांश कथाओं का अंत दुखांत, कुछ प्रेम कथानक सुखांत भी है। दूसरा भाव व्यंजना। सूफियों का मुख्य प्रतिपादक प्रेम है। प्रेम का वियोग पक्ष को उन्होंने अत्यधिक महत्व दिया गया है, वियोग पक्ष को अधिक महत्व दिया है। इस प्रकार वियोग की स्थिति में झेले जाने वाले कष्टों का जितना वर्णन मिलता है उतना सहयोग का नहीं। उनके अनुसार प्रेम का असली रूप वियोग में ही निखरता है। 12 मासों के वर्णन में हम इस वियोग के दर्शन कर सकते हैं। आगे था धार्मिक एकता। अब प्रेमाख्यानक काव्य में धार्मिक एकता कैसी है वो देखते हैं हम। प्रेमाख्यानक काव्य की एक और प्रवृत्ति रही है, वह है धार्मिक एकता। सूफी कवियों ने हिंदू घराने की कहानियां को अपने काव्य का विषय बनाया। उस युग में सांस्कृतिक समन्वय की भावना जागृत होने से ही परिचायक है।
सूफियों ने अपनी रचनाओं में हिंदू धर्म के सिद्धांतों, रहन सहन, आचार विचार और सुदूर वर्णन किया है। अब आ गया था नारी चित्रण। अब इसमें नारी का क्या चित्रण रहा है। सूफी कवियों में नारी को परमात्मा का प्रतीक माना गया है। नारी वह नूर है जिसके बिना विश्व सुन्ना है। परशुराम चतुर्वेदी के शब्दों में सूफी कवियों ने नारी को यहाँ अपनी प्रेम साधना के साध्य रूप में स्वीकार किया है, जिनके कारण वह उनके यहाँ किसी प्रेम के लौकिक जीवन की निरी भोग्य वस्तु मात्र नहीं रह जाती। नारी को एक माया बताया गया है ज्ञानाश्री में, और प्रेमाख्यान काव्य में नारी का महत्व सबसे ज्यादा बताया गया है। वाग्यता रहस्यवाद। रहस्यवाद सूफियों का रहस्यवाद अद्वैतवादी भावना पर आधारित है। रहस्यवादी भक्त परमात्मा को ही अपने शिष्य के रूप में देखता है और उससे मिलने को व्याकुल रहता है। जैसे कि पद्मावत में एक लिखा दोहा है, तन चित्तौर मन राजा किन्हा, जैसी पंक्तियां उसी उद्देश्य के लिए लिखी गई हैं। सूफी कवि उस्मान ने अपनी चित्रावली रचना में नायक नायिका तथा वस्तुओं और स्थानों के नाम तक सांकेतिक दिया है। आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी में भी सूफी रहस्यवाद के बारे में लिखा है। रहस्यवादी भक्त परमात्मा को अपने प्रिय के रूप में देखता है और उससे मिलने के लिए व्याकुल रहता है। जिस प्रकार मेघ और समुद्र के पानी में कोई भेद नहीं है, फिर भी मेघ का पानी नदी के रूप में धारण करके समुद्र के पानी में मिल जाने के लिए आतुर रहता है, उसी श्रेणी को आतुर भक्ति में भी होता है। अब आ गया भाषा शैली। सूफी कवियों के प्रबंध रचना फारसी और मसनवी शैली पर आधारित है। यद्यपि इन कवियों के काव्य का मूल आधार तो भारतीय लोक कथाएं ही थी। प्राय सभी सूफी कवियों ने अवधि भाषा को ही अपनाया, किंतु छिटपुट रूप से कुछ रचनाएं व्रज भाषा का रूप भी मिल जाता है। सूफी कवियों ने स्वाभाविक और लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग किया है। प्रबंध काव्य के लिए सूफी कवियों ने दोहा, चौपाई, छंदों आदि का प्रयोग किया है। समासोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक छंदों का प्रयोग सूफी काव्य में किया गया है। सूफी कवियों ने में जायसी का नाम अग्रगण्य है। अन्य सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंजन, उस्मान। अब आ गया था सगुण भक्ति काव्य। भक्तों ने ईश्वर को भिन्न भिन्न रूपों में भजा, कुछ ने अमूर्त रूप में तो कुछ ने मूर्त रूप में। अब तक आपने निर्गुणोपासक अर्थात मतलब ईश्वर के अमूर्त रूप, निराकार रूप को उपासक करने वाले भक्त कवियों के काव्य प्रवृत्तियों की जानकारी हासिल की है। अब हम सगुणोपासक भक्त कवियों की काव्य प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। सगुणोपासक भक्त कवियों ने विष्णु के अवतारी रूप कृष्ण और राम के का गुणगान किया है। हम प्रथमतः कृष्णोपासक भक्त कवियों के काव्य प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे। अब सगुण भक्ति काव्य में राम और कृष्ण की भक्ति काव्य के बारे में बताया गया है। अब सबसे पहले हम कृष्ण भक्ति काव्य पढ़ेंगे। कृष्ण भक्ति काव्य में क्या है, विष्णु के अवतारी रूप कृष्ण की उपासना कितने दिनों से चली आ रही है, यह कहना कठिन है कि किंतु कृष्ण के माधुर्य रूप का उद्भावन भगवत पुराण से ही माना जाता है। भगवत की रचना काल 6वीं और 9वीं शताब्दी के बीच से ही माना जाता है। भक्ति काल के कृष्ण काव्य भगवत पुराण से ही अधिक प्रभावित है। कृष्ण काव्य में कृष्ण की बाल रूप से लेकर किशोर वय का गोपियों के साथ रासलीला से लेकर मथुरा के राजा के रूप में विशद और मणिहारी चित्रण किया है। 12वीं सदी में संस्कृत के कवि जयदेव की रचना गीत गोविंद में सर्वप्रथम राधा का उल्लेख मिलता है। इन कवियों में राधा कृष्ण के प्रेम को काव्य का विषय बनाया है। भक्त का आंदोलन के 4 प्रवर्तकों में से वल्लभाचार्य वल्लभाचार्य ने कवियों को कृष्ण की लीलाओं का गायन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अब पहला है लीला गायन। लीला गायन में क्या लिखा, भारतीय धर्म और संस्कृति के इतिहास में कृष्ण के व्यक्तित्व अत्यंत विलक्षण है। इसमें उनके भिन्न भिन्न रूपों का पता चलता है, किंतु भगवत पुराण में ही कृष्ण का व्यवस्थित कथा के द्वारा रूप उभर कर हमारे सामने आता है। कृष्णाख्यानक के लिखित और मौखिक रूप में विहंगम दृष्टि डालने से कृष्ण की 3 रूप हमारे सामने आते हैं। पहला है योगी धर्मात्मा का रूप, जिसे हम महाभारत के एक अंश गीता के उपदेश के रूप में हम देख सकते हैं। दूसरा ललित मधुर गोपाल के रूप में, और तीसरा वीर राजनायिक के रूप में। कृष्ण के चरित्र में उत्तरोत्तर धार्मिकता और भक्ति भावना का समावेश होता गया, किंतु 15वीं और 16वीं शताब्दी में आकर गोपाल कृष्ण और गोपी वल्लभ कृष्ण के रूप में ही प्रधानता हो कवियों ने लीला के अनेक रूप में कल्पित किए हैं। कृष्ण की लीलाओं में कवियों ने ऐसी मनोदशाओं का चित्रण किया है जो सामान्यतः जन को अधिक आकृष्ट करती हैं। उदाहरण स्वरूप कृष्ण का रोना, खींचना,
गोपियों द्वारा यशोदा का उलझाना, नटखट यशोदा द्वारा कृष्ण को डांटना फटकारना आदि। अब आ गया था ज्ञान का खंडन। अब कृष्ण काव्य में ज्ञान का क्या खंडन है? कृष्ण के प्रेममय रूप का वर्णन करना कृष्ण भक्त कवियों का आदर्श था। इन कवियों ने निर्गुण मत का खंडन किया। सूर के भ्रमर गीत द्वारा ज्ञान का खंडन तथा प्रेम का मंडन करवाया गया है। कृष्ण के सखा जो उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा घमंड था, कृष्ण इससे जानते थे कि उनकी इच्छा थी कि प्रेम की महत्ता का प्रतिष्ठित उन्हें गोपियों द्वारा करवाई जाए, जो निरी मूर्ख समझी जाती है। अब आ गया था सत्संग तथा गुरु की महिमा। कृष्ण भक्त कवियों ने सत्संग पर जोर दिया। उनके अनुसार सत्संग द्वारा बुराई को दूर किया जा सकता है। कवियों ने जगह जगह यह उदाहरण दिया है जिससे यह पता चलता है कि गलत राह पर चलने वाले भी सत्संग पाकर सही राह चलने लगता है। गुरु की कृपा से ही भक्त साधना में प्रवेश करता है। अतः गुरु की महिमा का बखान कृष्ण भक्त संप्रदायों ने किया है, किंतु निर्गुण भक्तों ने समान उनकी गुरु भक्ति भिन्न प्रकार की है। यहाँ गुरु राह दिखाने वाला है, वहाँ गुरु भगवान से भी बढ़कर है। आ गया था भाषा शैली। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की बाल लीला भूमि वर्ज में लोक जीवन भाषा का प्रयोग किया है। उनके द्वारा प्रयुक्त ब्रज भाषा का प्रयोग इतना बड़ा कि साहित्य की भाषा ब्रज भाषा बन गई थी। लोकप्रियता इतनी बड़ी कि समस्त उत्तर पश्चिम भारत से लेकर सुदूर बंगाल तक कृष्ण काव्य की रचना इसी भाषा में होने लगी। कृष्ण काव्य की रचना करने वाले कवियों ने अधिकतर रचनाएं मुक्तक रचनाएं की हैं। भावात्मक काव्य होने के कारण उनमें गीति पदों का भी अधिक प्रयोग हुआ है। कालांतर प्रसंगों में चौपाई, चौबोला, दोहा, रोला, कवित, सवैया, छप्पे, कुंडलिया, गीतिका, हरि गीतिका आदि छंदों का प्रयोग भी किया गया है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। मीरा इस धारा का विख्यात कवित्री माना गया है। अब आ गया था राम भक्ति काव्य। पहले कृष्ण भक्ति काव्य पढ़ लिया, अब आता है राम भक्ति काव्य। राम भक्ति काव्य में क्या लिखा गया है? वाल्मीकि भारतीय परंपरा आदि कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ईसा के 5वीं और 6वीं शताब्दी में उन्होंने संस्कृत में आदि ग्रंथ की रचना की है। यह ग्रंथ था रामायण। इस ग्रंथ में कवि ने राम को नायक बनाया और उसके संपूर्ण जीवन चरित्र को प्रस्तुत किया। वाल्मीकि द्वारा रचित राम का चरित्र भारतीय कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहा। राम कथा की परंपरा निरंतर आगे बढ़ती रही। भारत में भक्ति काल में राम की कथा का लोक विस्तार देने का कार्य रामानुज ने किया। रामानंद ने राम को परम ब्रह्म के रूप में देखा। यद्यपि रामानंद निर्गुण निराकार और राम के प्रति आग्रही नहीं थे, किंतु उनकी भक्ति इतनी उदार थी कि उनके सगुण और निर्गुण दोनों का स्थान था। राम काव्य की परंपरा निरंतर आगे बढ़ती रही, किंतु इसे लोकप्रियता तुलसीदास के कारण ही मिल गई। तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को केंद्र में रखकर उसकी अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास ने की थी। राम भक्ति काव्य कृष्ण भक्ति काव्य से कई अर्थों में भिन्न है। हम इस मानस के आधार पर राम भक्ति काव्य की प्रवृत्तियों को स्पष्ट विवेचना कर पाएंगे। और राम भक्ति काव्य में सबसे पहले क्या है? अवतारवाद। विष्णु के अवतारी रूप कृष्ण का चित्रण तो कृष्ण भक्त कवियों ने भी किया, किंतु उनका जोर कृष्ण की लीला गायन पर था। वे लीला गायन द्वारा ही परमानंद की प्राप्ति चाहते थे। ईश्वर की लीला का कोई बाह्य उद्देश्य नहीं है, किंतु राम भक्त कवियों के अनुसार विष्णु का अवतारी रूप दृष्टों को दलन के लिए किया था। वे साधुओं की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। विधि निषेध का पालन करना आगे है। विधि निषेध का पालन करना राम भक्त में क्या है? विधि निषेध का क्या पालन है? तुलसीदास के भक्ति रागानुगा भक्ति की अपेक्षा वेदी भक्ति का अधिक निकट है। शास्त्र सम्मत विधि निषेध का पालन करते हुए भक्ति की जा जाती है। तुलसी ने यह कहा कि भक्ति के क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं, किंतु वे वर्णाश्रम धर्म को मानते थे और ये परंपरावादी भी थे। तुलसी के राम भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते और इसलिए उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी। अब आ गया था दास्य भक्ति। अब राम भक्ति में उसकी क्या दास्य भक्ति रही है? कृष्ण भक्त अपने आराध्य को कहीं सखा रूप में तो कहीं प्रेमी रूप में बसते हैं, किंतु राम भक्त अपने को राम का दास समझते। उनकी भक्ति दास्य भाव की थी। उनके राम सर्वशक्तिमान है, इसलिए वे एक ऐश्वर्य और प्रभुता का चित्रण करते हैं। अब क्या राम भक्ति में लोक जीवन क्या रहा है? कृष्ण भक्त कवियों का उद्देश्य कृष्ण की लीला गायन द्वारा आनंद प्राप्त करना था। यही कारण है कि उनके काव्य में सामाजिक पक्ष प्राय उपेक्षित रहा है।
राम लोक मंगलकारी हैं। उनके चरित्र का वर्णन तुलसी ने इस प्रकार किया है जिससे वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र प्रेरणा देने वाले दृष्टिगत हो। राम परिवार, समाज और राज्य के हित के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तत्पर हैं। राम के शील और सौंदर्य का दर्शन हम जीवन संग्राम के बीच में पाते हैं। अब आगे है समन्वय भावना। राम भक्ति में क्या समन्वय भावना रही है। राम भक्त कवियों के सामने समाज का ऐसा रूप जो वर्गगत, धर्मगत खेमों और उपखेमों में बंटा हुआ था। एक ही धर्म के अंतर्गत भिन्न भिन्न संप्रदायों की उत्पत्ति हुई थी। समाज की मर्यादा की रक्षा के लिए उन्हें समन्वय स्थापित करना आवश्यक था। अब है राम काव्य में भाषा शैली। अब क्या भाषा शैली रही है। राम के चरित्र को आधार बनाकर राम भक्त कवियों ने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की शैलियों की रचना की है। इन कवियों की भाषा की प्रधानता तो अवधि ही रही, लेकिन उन्होंने काव्य रचना के लिए ब्रज भाषा को ही अपनाया। तुलसी ने जहाँ मानस की रचना अवधि में की, वहीं कुछ रचनाएं ब्रज में भी की थी। राम काव्य में भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं के शब्द प्रयुक्त हैं। रामचरितमानस में वीरगाथात्मक प्रबंध पद्धति है तो गीतावली में गीति पद्धति आदि। अब आ गया था भक्ति काव्य का महत्व है। भक्ति काव्य का क्या महत्व रहा है वो देखते हैं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई है। इस व्यापक शक्ति को लेकर दक्षिण आचार्यगण उत्तर भारत में आए और इस संपूर्ण क्षेत्र में नया लोक जागरण फैलाया। वास्तव में यह आंदोलन पुरोहितवाद का विरोध, शास्त्र ज्ञान का निरर्थकता, अंधविश्वासों के प्रति घोर विद्रोह था। इसके द्वारा जनता की भाषा का उदय हुआ और एक और तो यह लोगों को सरल, सच्चे और मन से पाखंड रहित ईश्वर भक्ति को राह दिखाता है, तो दूसरी ओर जनता द्वारा सामंतवाद के खिलाफ सांस्कृतिक आंदोलन को भी बढ़ावा देता था। इस आंदोलन में किसी प्रकार के जाति भेद, वर्ग भेद और धर्मगत भेद नहीं था। सभी संतों, सूफियों और भक्तों ने एक साथ रूढ़िवाद का विरोध किया तथा प्रेम का राह दिखाई। संपूर्ण भक्त कवियों का विहंगम दृष्टि डालने से यह तथ्य सामने आता है कि आलमार संतों द्वारा शुरू हो गई भक्ति का विस्तार तो हुआ, किंतु कबीर से लेकर मीरा तक भक्त कवियों ने समाज को एक नई राह दिखाने का ही कार्य किया। भक्त काव्य का केवल साहित्य ही नहीं, धार्मिक और सामाजिक महत्व भी समान रूप से है। इसी प्रकार हमारी 6ठी यूनिट कंप्लीट हुई।